लोग मुझे भी शिया कह देते हैं, तू काफिर है, तू काफिर, इसलिए काफिर की वीडियो पे रिएक्शन करता है। इस तरह से मुझे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मेरी जात क्या है। बहुत सारे लोग मुझे शिया कहते हैं, अभी भी मुझे पता है, क्योंकि भाई मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना, तो मैं तो भाई मोहब्बत करता हूँ मौला अली इस्लाम से, लाइक अहले बैत से। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद, क्या हाल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शिया के बारे में 10 झूठ जो नफरत की वजह है। शिया के बारे में 10 झूठ जो नफरत की वजह है, बाय मुफ्ती फजल हमदर्द। मुफ्ती फजल हमदर्द इनका नाम है। मेरे ख्याल में मैं सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फजल है या फिर फाजल कहेंगे, ये मुझे प्लीज़ बता देना। मेरे ख्याल में तो फजल ही है, मुफ्ती फजल हमदर्द। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मुझे इस वीडियो को लेके, तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद अपन जो भी ये बात करेंगे, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 ऐसे झूठ जो हर सुन्नी को शिया के बारे में बताए जाते हैं, चाहे वो आम सुन्नी हो या ख़ास सुन्नी हो, यानी किसी मदरसे में पढ़ने वाला हो, दीनी तालीम या मजहबी घराने से उसका ताल्लुक़ हो, या आम शख्स हो उसका ताल्लुक़ ना भी हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं हमारे अहले सुन्नत के अंदर, हमारे रिलेटिव्स में से, हमारे ख़ानदान में, कि जिनको दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं होता सिवाय नमाज रोज़ा के, कि भाई 5 टाइम नमाज पढ़नी है, हलाल, इतना उनको मालूम होता है। लेकिन यानी जिनको दीन की गहराई का इल्म नहीं है, वो लोग भी जब बात उनसे आप कर रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि शिया के बारे में कि ये लोग तो ये क्यों काफिर है, वो आपको इसकी सारी वजूहात बता रहे होंगे, तो आपको सुन के बड़ी हैरत हो रही होगी। तो ऐसे लोगों के साथ जब मैं बैठा हूँ और अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब के अंदर, आम लोगों में, तो मैंने उनसे जो बातें सुनी हैं, मसलन एक शख्स से मैंने ये बात सुनी कि मैंने उससे कहा कि तुमने आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ से मैंने निकाल के दूसरे स्कूल में डाला। तो मैंने वजह पूछी कि उस स्कूल से क्यों निकाला आपने, तो उसने कहा कि वहाँ के जो प्रिंसिपल था ना वो शिया था। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, तो कहने लगा कि नहीं, शिया तो ऐसे करते हैं, यानी शिया मुसलमान नहीं है। फिर उसकी बहुत सारी वजूहात उसने बताई। मैंने कहा आपको किसने बताया, तो फिर उसने कहा कि हमारे घर में जो कारी साहब आते हैं, तो कारी साहब ने बताया कि जी ये मुसलमान नहीं होते, तो इस तरह मैंने निकाल दिया। तो ये जो सारी वो बातें हैं, उनमें उठने बैठने के बाद लोगों में, जो आम लोगों के दिमाग में भरी जाती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिससे हम खुद भी गुजरे हैं और हमें भी बताई जाती रही हैं। ये चंद चीज़ें हैं जिनको मैंने शुमार किया है, तकरीबन 10, जिनको मैंने 10 झूठ का नाम दिया है। ये 10 बहाने कह लें, 10 झूठ कह लें, ये वो 10 चीज़ें हैं जो आम सुन्नी को बताई जाती। सबसे पहली तो ये बात है, आप किसी भी शिया के बारे में पूछेंगे ना सुन्नी से, तो वो कहते हैं कि ये शिया लोग जो है ना, ये हज़रत अली को खुदा मानते हैं। यानी शिया लोग हज़रत अली को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद, हर एक से बढ़कर वो हज़रत अली को मानते हैं, गोया कि हज़रत अली की पूजा करते हैं माज़अल्लाह। ये बात बताई जाती है कि गोया शिया लोग वो अली को ही सब कुछ मानते हैं। सब कुछ से मुराद कि वो खुदा भी मानते हैं, अल्लाह भी मानते हैं, रब्बुल आलमीन वगैरह भी। ये एक आम तस्वुर ज़हन में बिठाया जाता है। और इनसे पूछे कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि जी देखें, इनकी हर बात के अंदर या अली मदद लिखा होता है या अली से मदद मांग रहे होते हैं। तो ये तस्वुर देने की कोशिश की जाती है कि अली से मदद मांग रहे हैं, मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो ये अली को अल्लाह से बढ़ा देना हुआ। पहली बात तो ये है, ये वो झूठ है जो बोला जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि जैसे आम तौर पर इनके जो अकायद के हवाले से, कि जी ये सुन्नी को जो है ना, वो किसी भी सुन्नी को मारना ये सवाब समझते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना। कोई भी शख्स सुन्नी हो तो उस इन शिया की और सुन्नी की आपस में दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि भाई सुन्नियों के बारे में इनका यही ख्याल है कि इनको नुकसान पहुंचाओ। ये भी आमतौर पर झूठ बोला जाता है। तीसरे जो कहा जाता है वो ये है कि ये लोग शरबत में जो है, ये 10 मुहर्रम को जो शरबत वगैरह लगाते हैं, इसमें सबील वगैरह जो बनाते हैं, इसमें ये ऊँट, ये जो घोड़े वगैरह होते हैं, जुलजना का जो घोड़े की जो शबी बनाई जाती है इमाम हुसैन की घोड़े की, तो उसका पेशाब जो है इसके अंदर मिला देते हैं और फिर ये लोगों को पिलाते हैं ताकि और लोग। अच्छा, मैंने इसका पूछा भी, मैंने जिन सुन्नी अहबाब ने मुझे ये बात बताई थी, तो मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर अगर ये इस तरह से करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है इनको।
तो कहते हैं जी ये इस तरह करते हैं, वो उस घोड़े का जो पिएगा ना तो वो भी शिया हो जाएगा। मैंने कहा ये बड़ी आसान ट्रिक्स है भाई, यानी सिर्फ वो शरबत पीने से कोई शिया हो जाता है। तो एक तो ये झूठ ये लोग बोलते हैं, पर जब हमने करीब में देखा तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद भी फिर बनाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी जो बात है वो ये है कि ये लोग घोड़े की पूजा करते हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई जाती हैं कि जिसमें लोग जुलजना की ताज़ीम करते हैं और उसका वो फ़लसफ़ा है उनके यहाँ, लेकिन ये एक झूठ करके ये पेश किया जाता है कि जी ये लोग घोड़े की पूजा करते हैं। इसी तरह नंबर 5 ये बात है कि ये लोग सहाबा को गालियाँ देते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं इनके जुलूसों में गया, और अभी जो रिसेंटली जो 10 मुहर्रमुल हराम को कराची के अंदर आशूर का जो पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक जुलूस होता है, उसको आप कह लें, उसके अंदर मैंने शिरकत की उस अज़ा के अंदर, और मैंने उसमें तकरीबन हम 8 बजे से आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 बजे तक जो टाइम बनता है, 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटे उसमें रहा। 5-6 घंटे उस वहाँ पे रहने के बावजूद तपती हुई धूप में और उस तपिश उसके अंदर मैंने इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अली का जिक्र करते हुए इनको सुना, और कुछ नहीं कर रहे थे। किसी को गाली देना मैंने देखा ही नहीं इनको। और इन्हें मालूम कैसे, यानी कुछ लोग समझते होंगे कि भाई मेरे सामने नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पे इन्हें कौन रोकने वाला है। और 1-2 बंदे तो होते नहीं, हज़ारों बंदे हैं। तो ये जो कहना है कि जी सहाबा को गाली देते हैं और ये गाली इबादत समझते हैं, ये भी एक किस्म का झूठ है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों के ऊपर, हजरात के ऊपर, जैसे उनसे तनकीद करना या ना मानना, वो एक अलग चीज़ है, वो इख्तलाफी मसाइल है, उस पर कोई कुरान और हदीस नहीं है। यानी कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि इख्तलाफ नहीं किया जा सकता या उनके हवाले से तनकीद नहीं की जा सकती। लेकिन गाली देने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इनके हवाले से, ये सरासर झूठ है, जो हमारे आम सुन्नी लोगों के दिमाग में भरी जाती है बात। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो नफ़रत का सबब है। और मैं ये बात अपने अहले सुन्नत की तरफ से इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ गुजरी वो बात मुझे कहने का हक़ है। ये तो मैं नहीं कर सकता कि जी शिया क्या करते हैं सुन्नियों के बारे में। ये काम उनके लोगों का है कि वो बताएं कि भाई हमारे बारे में उनके क्या झूठ बोले जाते हैं, अगर बोले जाते हैं तो ये वो बताएं। हाँ, मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि जो मैंने सुनी है चीज़। ये बिल्कुल दयानतदारी नहीं होगी कि आप मुझसे ये भी मुतालबा करें कि जी ये भी बताऊं कि शिया हमारे बारे में क्या झूठ बोलते हैं। भाई बोलते होंगे अगर किसी ने बोला है, लेकिन हमारे जहनों में जो था, ये हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर अहलुस सुन्ना के अंदर जो कुछ कहा जाता, तो मैंने आज वो ये बयान कर रहा हूँ। इसी तरह ये कि शाम गरीबा के अंदर ये लोग बत्ती बुझा के, लाइटें बुझा के, मर्द औरत सब मिलकर जो है वो सब कुछ ऐसा कुछ काम, बेहयाई के काम करते हैं। ये भी एक झूठ और मनगढ़ंत किस्म की बातें की जाती हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ जो है वो लाइव चल रहा होता है। हमने खुद लाइव देखा, टीवी के ऊपर हर एक बंदा देख रहा होता है। वहाँ पर फौज, रेंजर्स और पुलिस की सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इनकी जो भी इमाम बारगाह होता है वहाँ शाम गरीबा हो रही होती है। यस। तो ये झूठ एक सरासर जो है इस बारे में फैलाया गया शाम गरीबा के हवाले से। इसी तरह नंबर 7, इनको यानी ये बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा, मैंने बड़े बड़े उलमा जिनको कहा जाता है, मैंने उनको सुना, उनकी स्पीचेस, वो चैलेंज करके कहते हैं कि जी इनको इनके बाप का नाम मालूम नहीं है। यानी इनके जाकिरीन के बारे में मुझे खुद बताया गया कि जाकिर जो शाम गरीबा के अंदर जो माज़अल्लाह जो काम जो किया जाता है, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो जाकिर बनता है। अस्तगफिरुल्लाह, बेहयाई तक की जो है इंतहा कर दी है, बहतान और इफ्तिरा पर दराजी की। ये जो झूठ बोले जा रहे हैं, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारे यहाँ ये झूठ बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ये जो नफरत होती है वैसी हो जाती है, लोग वैसे ही नफरत करते हैं। भाई इसको बड़े तरीके के साथ नफरत की तरफ लोगों को लेके आया जाता है। और आज हमें अहद करना होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हम किसी की बात को सुनकर अंधाधुंध उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे कि जी हमें हमारे मौलवी साहब ने बता दिया, कारी साहब ने बता दिया, मौलवी साहब ने, और हम उसके ऊपर अंधाधुंध अमल करेंगे कि शिया ऐसे ये काम करते हैं। नहीं, अल्लाह से हमने वादा करना है, अल्लाह हमने तुझे जवाब देना है, परवरदिगार तुझे जवाब देना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी मुफ्ती हमदर्द तू शिया है। यार अगर मुझे शिया होना होता तो आप मुझे रोक सकते थे, मना कर सकते हो। मैं देवबंदी हुआ, देवबंद के मदरसे में पढ़ा, बरेलवी हुआ, आपसे पूछ कर हुआ मैं। अगर मेरे शिया होना होता या मैं शिया होता तो मैं सियाह लिबास पहनकर किसी मजलिस क्यों ना पढ़ रहा होता। मजलिस पढ़ना वैसे कुछ शिया होने की अलामत नहीं है, लेकिन मैं जाके छुरी चाकू लेके मातम क्यों ना करता भाई अगर मैं शिया होता। आप रोक सकते हैं मुझे शिया होने से। अब मैं आपसे सही बात बता रहा हूं,
खुदा की कसम, जिस दिन मेरा दिल मुतमईन हुआ मैं ऐलान करूंगा कि मैं शिया हूं। और शियार अली के माने में नहीं, जो मुरव्वज शिया है, फिक़ह जाफरिया जिसको कहते हैं, मैं ऐलान कर दूंगा। क्या मैं आपसे खौफ खाता हूं? इतनी बातें करते हुए आपसे नहीं डरा, मैं तकफीरियों से नहीं खौफ खाया मैंने, लेकिन मैं क्या इस बात से खौफ खा जाऊंगा कि दुनिया क्या कहेगी कि जी मैं शिया हूं कि नहीं हूं? क्या बात। जिस दिन मैंने ऐलान करना हुआ ना, मैं कह दूंगा कि मैं शिया हूं, लेकिन जब मैं हूं नहीं तो मुझे आपकी बातों का फर्क नहीं, और नोटिस भी नहीं लेता हूं मैं आपकी बातों का। सही बात। तो ये मतलब ये जो सारी जो बातें की जाती हैं ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसी तरह कहते हैं कि जी ये लोग तकिया करते हैं। अब तकिया जो है एक इस्तिलाह है, यानी तकिया करना, हमारे पास हम सुन्नी भी तकिया कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम तकिया नहीं करते, बहुत सारे मामलात के अंदर हम तकिया कर रहे होते हैं। तकिया एक शरई इस्तिलाह है, कुरान मजीद के अंदर है, जगह जगह पर हुक्म, यानी हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। तफसीली मौजू है इंशाअल्लाह, उस पर मैंने अलग से भी रिकॉर्ड किया हुआ है, बिल्कुल तफसीली तकिया आप लिखेंगे और यूट्यूब के ऊपर मेरा बयान उसके पर रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये बात करना कि जी हर बात के अंदर तकिया करते हैं, ये बात गलत है, दुरुस्त, ये झूठ बोला जाता है। इसी तरह ये कि नंबर 9 जो झूठ है वो ये है, ये लोग मातम इसलिए करते हैं कि इन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। और यानी आप किसी भी सुन्नी से पूछें कि जी ये लोग शिया लोग अपने आप मातम क्यों कर रहे होते हैं, गम क्यों मना रहे होते हैं, एक तो ये है जो जंजीर जनी करना, और एक ये है जो मसलन गम करना या सीना कोबी करना, मातम करना, आंसू बहाना। तो ये कहेंगे कि जी ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने इमाम हुसैन को बुला के शहीद किया था। वो यजीद और उमवियों ने जो काम किए, जो हरकतें की, इनके बाप दादाओं ने, ये झूठ बोलने वालों के, नासवियों के बाप दादाओं ने जो हरकतें की वो डाल दिया शियार अली अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये भी एक किस्म का झूठ है कि जी ये लोग इसलिए करते हैं कि इन्होंने शहीद किया था। इसी तरह एक झूठ जो मैंने सुना है वो ये है कि इनका जो काबा है वो इराक के अंदर है। अब काबा जो है, यानी काबा से मुराद, ये ताजीम का लफ्ज़ नहीं, काबा से मुराद बैतुल्लाह मुराद लेते हैं। यानी हम ये कहते हैं ना कि जिस तरह, यानी यूं मशहूर कर दिया है कि सुन्नी हज बैतुल्लाह जाके करते हैं, मस्जिद हराम में, ठीक है, मक्का के अंदर, सऊदी अरब कह दे वहां जाके करते हैं, और ये शिया लोग इराक जाके हज करते हैं। अच्छा। शिया लोग इराक जाके हज करते हैं। देखें, सवाब का जो बयान है, जो अरबईन वगैरह की ज़ियारात है या आशूर के दिन जाते हैं, सवाब का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो उनके यहाँ इसका तसव्वुर मौजूद नहीं है कि वो इसका सवाब है या नहीं है। यानी जो हज, जो शरई फरीज़ा है, जो कुरान मजीद के अंदर जो बयान है, ठीक है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये वाला जो हज है, ये इस बारे में कहा जाता है कि शिया लोग ये भी करबला में करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये वाला हज यानी जो शरई फरीज़ा है, जो हर साहिब इस्तिताअत शख्स के ऊपर, जिसके पास ज़्यादा राह का इस्तिताअत हो, उसके ऊपर जो फ़र्ज़ है, जिस तरह नमाज रोज़ा है, वो वाला हज कहाँ पर है? मस्जिद हराम के अंदर, काबा के अंदर है। ये करबला और इराक के अंदर नहीं होता। हाँ, वहाँ पे जाने को ये सवाब ज़रूर समझते हैं, लेकिन ये हज नहीं है। तो बहरहाल ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई, ये वो आम चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इसलिए बताई जाती हैं ताकि शिया सुन्नी के दरमियान में आपस में नफरत हो और दोनों एक दूसरे से दूरी पैदा करें। और इसमें नफरत और इंतहा पसंद वाइजीन ने अहम किरदार अदा किया है। जाली पीरों ने, 2 नंबर वाइजों ने, और दरस निज़ामी फेल खतीबों ने ये काम किया। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतीब कौन होता है सुन्नियों में? जो दरस निज़ामी के अंदर रासिब आता रहे, फेल होता रहे, वो बड़ा खतीब होता है। ये हम देखते रहे, हम मुमताज माशरफ आते थे, लेकिन खिताबत के अंदर हमसे वो बंदा आगे होता था कि जो सबसे रासिब होता था, फेल होता था। तो जो फेल खतीब है, उन्होंने अपने नोट छापने के लिए हमारे अहले सुन्नत के अंदर ये किया कि शिया के खिलाफ नफरत अंगेज चीज़ें फैलाती। ये वो 10 बातें आज मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे सुन्नी भाइयों के साथ, कि हमें इन चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करना। जो भी शख्स, हत्ता मैं ही क्यों ना आपके सामने कोई बात कर रहा हूँ, जाके उसको वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, खुद जाइए और देखिए। मैं तो कह रहा हूँ अपने सुन्नी बिरादरान से, मैं तो बड़े बड़े उलमा से कह रहा हूँ
आप आइए आशूर में मेरे साथ जाइए, मैं लेके चलता हूँ आपको। शाम गरीबा के बारे में आपके जहन में सवालात हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ, वहां बैठेंगे दोनों, इंशाल्लाह देखेंगे। और अगर कोई बात ऐसी नजर आई हम उसको उसी तरह से बयान कर देंगे। लेकिन अल्लाह के लिए गवाही देनी है ना, मजहब और फिरके के लिए तो गवाही नहीं देंगे हम कि जी जो मेरा फिरका है, फिरके वाला क्या नाराज। हिम्मत है किसी मौलवी के अंदर, देवबंदी या बरेलवी के अंदर वो आए और वो चला जाए शाम गरीबा में कि जी हमें तो बताया जाता है कि ये लोग शाम गरीबा में इस तरह का काम, बेहयाई का काम करते हैं, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से जाकर देख लूं आया इस तरह है भी या नहीं। हिम्मत है किसी में करे इस तरह के? हिम्मत करके वो आए। और खुदा के लिए गवाही देना बहुत मुश्किल है। झूठ बोलना तो आसान होता है, लेकिन खुदा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गवाही देना कि इंसान अपनी आंखों से जो चीज देखे उसको बयान करे। मेरी गुजारिश है कि हम सही बात बयान करें, दुरुस्त बात बयान करें, वरना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। That's it भाई साहब, इतनी सारी गलत फहमियाँ शिया वालों के अगेंस्ट लोगों के दिमाग में चल रहा है। वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं एंड फिर उस बात को वो आगे भी बढ़ा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सच बता रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छी इनकी सोच है, बहुत अच्छे ये मौलाना थे। इन्होंने 10 झूठ को एक्सप्लेन करा है जो लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है शिया के अगेंस्ट। गलत फहमी, पहला झूठ जो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि कोई था जो पहले स्कूल जाता था, उसने अब उस स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि उस स्कूल का प्रिंसिपल शिया था। तो कहीं उस प्रिंसिपल की बातों से वो लड़का या फिर लड़की शिया ना हो जाए, इसलिए उसने उस स्कूल को ही छोड़ दिया लिटरली। यार बहुत गलत फहमी यार, सच बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने क्या क्या दिमाग में बैठा लिया है। स्कूल में शिया सुन्नी क्यों करते हो यार? पढ़ाई लिखाई करने जाते तो शिया सुन्नी की बात तो होनी नहीं चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। उसके बाद लोग शिया को काफिर कहते हैं, मौला अली का पूजा करते हैं, ऐसा कहते हैं, अल्लाह और नबी से भी बड़ा मानते हैं लोग अली को। ऐसा गलत फहमी लोगों ने दिमाग में बैठा के रखा, जो कि बहुत गलत बात है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी शिया को ये कहते नहीं सुना, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भैया, मैं रोज़ बात करता हूँ शिया वालों से। मैंने आज तक कभी भी उनको ये कहते नहीं सुना कि भैया हमारे लिए सबसे बड़े मौला अली, कभी भी किसने नहीं कहा। सबसे पहले वो अल्लाह को रखते हैं, उसके बाद वो नबी को रखते हैं, उसके बाद जाकर वो मौला अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं। भैया बहुत सिंपल सी बात है। शिया वाले ने आज तक कभी भी मुझसे नहीं कहा कि हम जो है ना मौला अली को पहला मानते हैं, पहला भगवान मानते हैं, एक तरह से अल्लाह मानते हैं। ऐसा कभी भी किसी ने मुझसे नहीं कहा। सच बता रहा हूँ, बहुत गलत फहमी में लोग जी रहे हैं, शिया को काफिर कह रहे हैं। एंड वो शाम गरीबा का जो बात था, वो कितना गंदा बात था ना कि भाई वो मैं कहने में मुझे शर्म आ रही है लिटरली, वो किस तरह से लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं। बहुत खराब बात है। उसके ऊपर बहुत वीडियोस आजकल यूट्यूब के ऊपर बन रहे हैं, लोग कुछ भी थंबनेल में डाल के अपलोड कर दे रहे हैं कि शाम गरीबा में इस तरह से होता है। गलत है यार, बहुत गलत चीज़ है, सच बता रहा हूँ। लोगों ने मुझे भी शिया कहा है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मेरी जात क्या है। भाई मैं हिंदू, बहुत सारे लोग मुझे शिया कहते हैं, अभी भी मुझे पता है, क्योंकि भाई मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना, तो मैं तो भाई मोहब्बत करता हूँ मौला अली इस्लाम से, अहले बैत से। बहुत पहले से मैं इस चीज़ को क्या कहते हैं वो प्रूफ देते आ रहा हूँ। मैं अभी से ये सब चीज़ नहीं कर रहा हूँ, करीबन 2 से 3 साल से मैं वीडियोस पे रिएक्शन कर रहा हूँ। इवन मैंने कितनी बार लोगों को बताया भी है कि लोग मुझे अभी तक जान ही नहीं पाए कि आखिर मैं कौन सी जात का हूँ। लोग मुझे भी शिया कह देते, तू काफिर है, तू काफिर इसलिए काफिर के वीडियो पे रिएक्शन करता है। इस तरह से मुझे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, तू या अली मदद क्यों कहता है, तुझे पता है या अली मदद क्या होता है? भाई मेरी मर्जी, सच बता रहे। देखो इन्होंने लास्ट में एक चीज़ कहा कि शिया वाले मातम करते हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि भाई मातम करना हराम है, वो अलग चीज़ है। उन्होंने उस चीज़ की बात नहीं करी। शिया वाले मातम करते हैं, सिर्फ मातम करते हैं, ये नहीं कहा कि भैया वो हराम है। उसी तरह से मैं अगर या अली मदद कह रहा हूँ वो गलत है, कुछ भी है, तुम्हें क्या करना है? तुम मत देखो वीडियो, आगे बढ़ो। तुमको डिसलाइक करना है, डिसलाइक का बटन भली नहीं नजर आता है वहां पे, तुम दबा दो, निकल जाओ, मत सुनो मेरे वीडियो को। मुझे करने दो भैया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। बड़ी सिंपल सी बात है। इस तरह की गलतफहमी मार्केट में चल रही है। क्या यार, लोग शरबत में बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन करा। इनकी थिंकिंग बड़ी अच्छी है, इन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है भैया, तब जाके इन्होंने इस वीडियो को बनाया है। ये शिया के मजलिसों में गए,
ये अशूरा में गए, हर जगह जाके उन्होंने हर चीज़ को देखी है। लाइक इतने सारे वीडियोस आते, इतने सारे लोग समझाते, फिर भी लोग नहीं समझते। लोग लाइक वो कहते हैं ना, कुछ सस्ते मौलवी पीर होते हैं जो अपना लाइक अपनी लाइफ में नाकामयाब हो जाते, फेल हो जाते, तो वो जो है ना सिर्फ थोड़ा नोट छापने के लिए झगड़ा करवा देते हैं। इस तरह की चीज़ जो चलती रहती है लिटरली। खैर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएंगी, तो दैट्स इट। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप मुझे कोई स्ट्राइक नहीं आएगा मुफ्ती साहब की तरफ से। हमदर्द इनका नाम है, मुफ्ती फजल हमदर्द। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय, क्या हुसैन।